Hello friends, this is Pinky and welcome to my channel MediG Classes, and I am going to teach about very interesting chapter in biology, that is Introduction of Biology. Okay? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उसमें आपका एक सिलेबस में एक पोर्शन होता है जनरल साइंस. ठीक है, उस जनरल साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो थर्ड पोर्शन है बायोलॉजी, उसको मैं यहाँ पढ़ाऊँगी. तो आज पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बायोलॉजी वर्ड है, शब्द है, उसकी हिंदी होती है जीव विज्ञान. ठीक है, तो उस जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना होता है, क्या होता है, कैसे हम जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं. तो चलिए मैं बताती हूँ. जो बायोलॉजी वर्ड है उसकी हिंदी होती है जीव विज्ञान. ठीक है, जीव विज्ञान. तो ये जो जीव विज्ञान है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है. और बायोलॉजी का ग्रीक भाषा में मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस. ठीक है, तो इस बायोस का मतलब होता है सजीव. ठीक है, सजीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मीन्स अध्ययन करना. तो ये सबसे पहले यहाँ पे एक मीनिंग समझ में आ रहा होगा. बायोस मीन्स लिविंग एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी. तो यहाँ से एक डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि टू स्टडी अबाउट लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी. ठीक है, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है. तो इस संसार में, इस वर्ल्ड में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है. तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी कहलाता है. ठीक है, ठीक है. और ये जो वर्ड है बायोलॉजी, एक टर्म है, वो सबसे पहले आया कहाँ से, कैसे हम जानें कि बायोलॉजी भी कोई वर्ड होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो इसको देने के लिए आते हैं 2 साइंटिस्ट. फर्स्ट जो है लेमार्क है एंड सेकेंड जो है ट्रेविनेरियस है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो बायोलॉजी टर्म है, वर्ड है, उसका सबसे पहले कौन बताया, सबसे पहले कोइन किसने किया. तो इसको देने के लिए 2 साइंटिस्ट आते हैं, लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस, इन 1802 में, और बताते हैं कि बायोलॉजी भी कोई वर्ड है और इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म आपको समझ में आ रहा होगा. टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना, टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना. और इसका तो मतलब समझ में आ रहा है मैम, बट ये जो बायोज है उसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स. तो ये सजीव प्राणी होते क्या हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिविंग हम किस आधार पे बोल सकते हैं मैम कि ये लिविंग है. मैं जो यहाँ खड़ी हूँ मैं लिविंग हूँ, और जो चेयर मेरे सामने खड़ा है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, तो मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसे क्वालिटीज़ पाए जाते हैं जिसके आधार पे मैं बोल सकती हूँ मैं लिविंग हूँ और ये जो चेयर है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है और ये जो चेयर है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग यानी सजीवों का लक्षण, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन, इसकी हिंदी होती है. ठीक है, तो ये सेल क्या होता है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग. सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग होता है. ये कैसे होता है, सेल की उत्पत्ति कैसे होती है. तो चलिए हम चलते हैं इवोल्यूशन पे. सबसे पहले इस धरती का जब निर्माण हो रहा था तो उस टाइम कुछ भी नहीं था धरती पे, बस क्या, एक्सेप्ट एलिमेंट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स थे. इतने बड़े कॉम्प्लेक्स हम कैसे हो गए वो किसी को नहीं पता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इतने बड़े नहीं थे. सबसे पहले इस धरती पे केवल एलिमेंट्स था जिसमें कार्बन था, नाइट्रोजन था, और वो कार्बन नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाए, कंपाउंड का निर्माण किया. ठीक है, वो कंपाउंड मिक्स होकर सेल का निर्माण किया. ठीक है, तो सबसे पहले सेल ही बना था इस धरती पे, इसीलिए हम बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग. सेल सबसे छोटी इकाई होती है लिविंग की. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन कैसे होता है.
तो सबसे पहले जब छोटा सा सेल बना था वो सिंगल सेल था, उस टाइम उसको जाइगोट बोलते थे। ठीक है, उसको जब सिंगल सेल होता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल था वो मल्टीपल टाइम डिवीजन हुआ, उसका डिवाइड होकर बहुत सारे ग्रुप बना लिया सेल का। ठीक है, तो बहुत सारे जब ग्रुप का सेल का ग्रुप बन गया उसे हम उत्तक कहते थे, यानी टिश्यू कह रहे थे। उसे हम उत्तक कहने लगे, टिश्यू कहने लगे। और ये जो टिश्यू था जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा जब टिश्यू बन गया, जगह जगह जब टिश्यू इकट्ठा होने लगे तो वो क्या बनाने लगे, ऑर्गन का निर्माण करने लगे। बहुत सारे ऑर्गन बनाने लगे, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, हमारा आँख है, नाक है, कान है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन का निर्माण करने लगे। और ये जो ऑर्गन है, बहुत सारे जब ऑर्गन बन गए तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम को परफॉर्म करना, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है, तो वो जो सिस्टम होता है वो एक ही काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही कार्य को परफॉर्म करते हैं, वर्क को परफॉर्म करें, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होने लगे। और जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो लिविंग बॉडी का निर्माण हो गया। तो एक छोटी सी सेल से, सिंगल सेल थी, उसे हम धीरे धीरे ये डिवाइड होते गया, टिश्यू का निर्माण किया, ऑर्गन बनाया। ऑर्गन से बहुत सारे जब ऑर्गन मिल गए तो ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया, अंग तंत्र का निर्माण हुआ। अब जब अंग तंत्र बन गया, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ, तो एक लिविंग बॉडी बन गई, सजीव शरीर का निर्माण हुआ, जो आज हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, और इतने कम्प्लेक्स बन गया है। तो हम इतने कम्प्लेक्स पहले नहीं थे, आज हम इतने कम्प्लेक्स दिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के द्वारा आज हम इतने कम्प्लेक्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टर था लिविंग थिंग्स का, जिसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि मैं लिविंग थिंग्स हूँ। ठीक है, और ये प्लांट में भी होता है, इसलिए हम प्लांट को भी लिविंग बोलते हैं। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये इसकी हिंदी होती है जीव द्रव्य। ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं प्लाज्म, यहाँ पे प्लाज्म एक टर्म है जिसका मतलब होता है द्रव्य। ठीक है, और प्रोटो मीन्स जीव, तो इसमें लिक्विड पार्ट होता है। तो ये जो सेल है, एक सेल है, प्रॉपर सेल है, उस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच लिक्विड पार्ट पाया जाता है। डॉट डॉट में दिखाई वो लिक्विड पार्ट है। तो इस लिक्विड पार्ट और उस लिक्विड पार्ट में कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो धंसे होते हैं। तो इस लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को मिक्स करके हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो लिक्विड पार्ट है उसको, सिंगल लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो सॉलिड पार्टिकल है प्रोटोप्लाज्म में जो धंसा हुआ है उसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल पाए जाते हैं, दोनों को मिक्स करके हम प्रोटोप्लाज्म ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों को ही मिक्स करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, जो द्रव्य है, वो लिविंग थिंग्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है तो एक सेल डेथ कर जाएगा और वो नॉन लिविंग सेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसका होना लिविंग थिंग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो है श्वसन, यानी रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन तो सबको जानता होगा, क्योंकि विदाउट रिस्पायरेशन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो जब भी हम भोजन को इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो उसके ऑक्सीकरण के लिए हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना और भोजन का ऑक्सीकरण करना, जिसमें CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेना और ऊर्जा मुक्त करना और CO2 को बाहर निकाल देना ही श्वसन कहलाता है। और ये जो श्वसन रिस्पायरेशन की प्रोसेस है
वो प्लांट में भी पाया जाता है, इसीलिए हम प्लांट को भी लिविंग बोलते हैं। ठीक है। और जो थर्ड नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिज्म, उपापचयन। ये उपापचयन क्या होता है? उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं लिविंग थिंग्स में, जिसके थ्रू एक लिविंग थिंग्स अपना जीवन को जी सकता है। छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू लिविंग बॉडी प्रजनन कर सकता है, इन्वायरमेंट के प्रति अपना प्रतिक्रिया को बनाए रखता है, ठीक है, और अपने बॉडी को बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है, और वो अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए हम इसे उपापचयन की क्रिया कहते हैं, और ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। ये न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग्स है इस वर्ल्ड में, उसको कुछ ना कुछ अपना जीवन जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसको न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट पड़ती है, न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है। तो वो जो भी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जो भी इनटेक करता है, अपने भोजन को लेता है, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट में भी होता है, और हम तो बिना कुछ लिए जीवन को अपना जी नहीं सकते हैं और अपनी ऊर्जा को मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग जो थिंग्स होते हैं बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होती हैं उसमें जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन को लेना पड़ता है। और ये प्लांट में भी होता है। उस प्लांट में जैसे न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो आगे वो पढ़ा जाएगा, बच्चे यहाँ पे मैं केवल कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ। तो ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, जो प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। और ये प्रजनन क्या होता है? टू प्रोड्यूस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। ठीक है। अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करना, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, जिसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। सभी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट में भी होता है रिप्रोडक्शन। वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू उनकी संतति उत्पन्न होती है और वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रजनन। ये प्लांट में भी होता है, जिसमें एक्सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सेंसिटिव यानी संवेदनशीलता। सेंसिटिव, ये लिविंग थिंग्स तो सो ही करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स, लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट हैं, एनिमल हैं, दोनों में ही संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, यानी वो सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। जैसे कि एनिमल जितने भी होते हैं वो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे प्रतिक्रिया किया जाता है, वो सब पहचान जाते हैं, और इन्वायरमेंट में होने वाली प्रोसेस के लिए अपना फीडबैक देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे डोंट टच मी प्लांट। ठीक है। डोंट टच मी प्लांट, वो उसको टच करते हुए वो क्या हो जाता है, वो उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और नीचे चली जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ जाती हैं। तो वो भी एक सेंसिटिव इन नेचर है प्लांट। और एनिमल, बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे कि डॉग को आप देखे हैं कि जैसे ही वो भूकंप आने वाला होता है तो उसको पहले ही पता चल जाता है, वो इंडिकेट करने लगता है। कैट है, बहुत सारे एनिमल है जो इंडिकेट कर देते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो पता उनको चल जाता है पहले ही कि इन्वायरमेंट में कुछ न कुछ होने वाला है। ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ये अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल, लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट में होने वाले जो भी चेंजेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, उसमें एडेप्टेशन का क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे एनिमल हैं जो ठंडी का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, वो अपने ब्यूरो में चले जाते हैं, और जैसे ही वो समर सीजन आता है वो वापस बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो वो अपने इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेज हुई उसके अकॉर्डिंग खुद को वो ढाल लिए,
उनके टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जितने भी एनिमल हैं, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट हैं, उसमें एडेप्टेशन की प्रोसेस यानी अनुकूलन की प्रोसेस पाई जाती है, क्वालिटीज़ पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि लिविंग जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं वो उसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो भी एनिमल होते हैं एंड प्लांट होते हैं वो अगर अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे उनकी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर ले। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीशन के द्वारा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कहलाती है, उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें आप देखे होंगे कि रात में उनके पत्तियों से पानी आने लगता है, तो वो एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जब उनमें वाटर की ज़्यादा हो जाती है मात्रा, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो पानी को एक्सक्रीट कर देते हैं, वाटर को एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे कि उसमें गोंद निकलता है, वो भी उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है। और भी ऐसे प्लांट हैं जिसमें से वो दूध निकलता है, मिल्क प्रोडक्ट, उससे रबर बनता है, तो वो भी उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तो प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, सारे प्लांट भी सो करते हैं, इसलिए हम प्लांट को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। ये जो जीवन चक्र है, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। ठीक है, और ये लाइफ साइकिल क्या होती है? जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से ही वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उस टाइम से लेकर और उसकी जो जन्म के बाद जो भी प्रोसेस हुआ और लास्ट में जो डेथ हो जाता है, उस समय तक जो एक जन्म लेता है बच्चा और लास्ट जब डेथ हो जाती है, उसके बीच की जो प्रोसेस होती है वो लाइफ साइकिल कहलाती है, यानी जीवन चक्र कहलाती है। बच्चा जन्म लेकर और मृत्यु तक को प्राप्त करता है, इसके बीच के जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें एक लाइफ साइकिल होनी चाहिए जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, आई थिंक 10 कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मैं लिविंग हूँ और ये चेयर नॉन लिविंग है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो मेरा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें। ओके, तो फ्रेंड्स इफ़ यू वांट नेक्स्ट वीडियो, so please let me know in the comment section and I am definitely read it out. Okay friends, so thank you so much.